और शांति आ जाएगी। यदि यही सच्चा मार्ग होता तो फिर आज भी लोग दुखी क्यों होते? दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी अररिया बिहार के रहने वाले लल्लन जी की। लल्लन जी हिंदू धर्म में प्रचलित सभी भक्ति साधनाओं को किया करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें ना तो शारीरिक सुख मिल पा रहा था और ना ही मानसिक शांति। लेकिन दर्शकों, आज लल्लन जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मुझे अद्वितीय लाभ मिले हैं। अब मैंने शास्त्र विरुद्ध भक्ति साधना को त्याग दिया है और जो संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों से प्रमाणित भक्ति साधना बता रहे हैं, उसे अपना लिया है, जिसे अपनाने के बाद मेरा जीवन सुखमय हो गया है। दर्शकों, आखिर लल्लन जी हिंदू धर्म में प्रचलित सभी साधनाओं को शास्त्रों के विरुद्ध क्यों बता रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं लल्लन जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका? रंधास। सर, कहाँ से हैं आप? बिहार से, अररिया डिस्ट्रिक्ट, रानीगंज प्रखंड से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 9 मार्च 2016 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? केवल शिवरात्रि व्रत करते थे, इसके सिवा और कोई भक्ति हम नहीं कर रहे थे। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज के शरण में ऐसे आए, किसी भगत ने मेरे को एक ज्ञान गंगा पुस्तक दिया। उस ज्ञान गंगा के पुस्तक में मैंने एक सृष्टि रचना 3 पेज मात्र हम पढ़े। पढ़ने के बाद मेरे को समझ में आ गया, तो उस पुस्तक को मैंने रख दी। रखने के बाद वही भगत ने आके मेरे से ये बात बोला कि भगत जी, आप दारू शराब बहुत पी रहे हो, दिन प्रतिदिन नाश ही होते जा रहे हो। आप जो है चलो संत रामपाल जी महाराज के शरण में उनसे दीक्षा ले लो, तो ये शराब आपकी छूट जाएगी। तो उनको कहने पे हमने बोला कि ठीक, शराब मेरा छूट जाएगा नाम दीक्षा लेने से। देखते हैं बहुत सब बाबा ऐसा है कि मेरा माँ बाप भी 40 साल से ये संत मत में जुड़े हुए थे। हम वो बहुत दिन मेरे से बोल रहा था, बहुत दिनों से, कि आप दीक्षा ले लो, दारू शराब छूट जाएगा। हम नहीं लिया करते थे। फिर उस भगत ने मेरे को बार बार जब कहने पर मैं उनका बात मान लिया। मैंने भागलपुर नामदान सेंटर पे गया, उनसे वहाँ से नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? भगत जी, पहला लाभ तो ये है कि मेरा दारू छूट गया। बहुत पी रहे थे, दिन प्रतिदिन, रोज का रोज। मेरा घर परिवार का सब आदमी मेरे देख के बहुत रोया करते थे। बहुत वो सब छठ पूजा किया करते थे मेरे खातिर। मेरे लिए गछ लिया था, चौरचन पूजा गछ लिया था कि किसी तरह इसका दारू छूट जाए। बहुत परेशान थे मेरे घर में। फिर इसके बाद मैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा लेने से ये सब चीज़ जब मेरा हट गया, नशा छूट गया। मेरी पत्नी को बहुत से सिर में दर्द हुआ करता था, कंघी नहीं मारा जाता था। मेरे को बार बार बोलता था कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है माइग्रेन का। तो हम दिन प्रतिदिन चिंता में रहते थे कि कैसे इलाज होगा। हम गरीब आदमी थे, कहाँ से इतना पैसा लेंगे, पूर्णिया पटना जाना पड़ेगा। लेकिन मालिक का दया हुई, इन सब लोगों को हम लेकर चले गया, नाम दीक्षा दिलवा दिए संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज से जब नाम दीक्षा दिलवा दिए तो 15-20 रोज के बाद मेरे को बोलता है मेरा पत्नी कि ये दर्द तो मेरे लगता है धीरे धीरे आराम हो गया है, अब नहीं हो रहा है। मैंने बोला देखो, मालिक का कृपा है, जब मेरा दारू छुड़ा सकता है परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, तो आपको ये प्रॉब्लम क्यों न हटा सकता है? हटा देगा, जरूर हटाएगा परमात्मा। फिर इसके बाद भगत जी, मेरी पत्नी को एक लड़का पैदा हुआ रानीगंज अस्पताल में। वो मरा हुआ पैदा हुआ था। मरा हुआ पैदा हुआ था तो डॉक्टर साहब ने उनको जवाब दे दिया था कि ले जाओ, ये पेशेंट तो ठीक है लेकिन बच्चा ये नहीं बचेगा, मर गया ये बच्चा। तो घर का परिवार का आदमी मेरे को फ़ोन कर दिया कि मेरा नाम से कि ललन जी, आपको लड़का हुआ था, वो लड़का मर चुका है।
तो मैंने परमात्मा से वहीं अरदास लगाए, चलो जो होने वाला था हो गया, मालिक का दया था, जो हो गया हो गया। फिर हम वहीं सोनीपत में रह गए। सोनीपत में रहने के बाद फिर शाम में मेरे को फ़ोन गया कि आपका लड़का जिंदा हो गया है। मैंने बोला ये कैसे चमत्कार हुआ परमात्मा? बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से मैंने बतलाया। तो हमने सोचा चलो मालिक का कृपा है, परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का दया हो गया। आज वो लड़का 5 साल का है। डॉक्टरों ने उन लोगों को जवाब दे दिया था। फिर मेरे पास फ़ोन गया तो मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाया। फिर बाद में मेरे को फ़ोन गया कि लड़का जिंदा हो गया संत रामपाल जी महाराज की दया से। एक रोज़ की बात है भगत जी, हम सब बाल बच्चे नाम लिए हुए थे। मेरा बड़ा भाई भी था, मतलब वो एटो था। एटो में सब जितने भी थे हम भगत ही थे। तो हम साइड में बैठे हुए थे। मोटरसाइकिल को हम देख रहे थे अपने नज़र से कि मोटरसाइकिल आ रहा उस साइड में, मैं टेम्पो पे बैठा हूँ। वो मोटरसाइकिल सीधे आके मेरे टेम्पुए में घुस गया। टेम्पो में घुसने के बाद मेरे टांग में बहुत ज़ोर से यहाँ पर मारा। तो हम सोचे कि हड्डी टूट गया। उस टाइम मैं परमात्मा का दिया हुआ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की दिया हुआ मंत्र सतनाम जाप करते हुए आ रहे थे। हमने बोला कि हड्डी टूट गया। उसका डिक्की जो है मोटरसाइकिल के बक्स जो है वो चूर चूर हो गया। बहुत सी लोग वहाँ पर जमा हो गया, बहुत से जगत का लोग देखने लग गया कि एक्सीडेंट बहुत भयंकर हो गया, आवाज़ हो गया इतना बड़ा। लेकिन मैं टेम्पो से निकला सही सलामत, बहुत अच्छा, मेरे को कुछ नहीं हुआ। सिर्फ पानी निकल रहा था उसमें से जहाँ पर चोट लग रहा था। मेरे को देख के लोग हैरान हो गया, मोटरसाइकिल टूट गया लेकिन आपका कुछ नहीं हुआ। सबसे बड़ा चमत्कार जीवन में ये हुआ। फिर इसके बाद परमात्मा ने ये हाथ अभी तक टूटा हुआ है। चमत्कार परमात्मा ने ऐसे आया, मेरे को हाथ पकड़ के उठा के, हम रो रहे थे बेड पे, रो रहे थे। परमात्मा आया, मेरे को बोला बेटा तुमने गलती कर दिया है, ये हाथ टूट गया तो तुम जाके एक्सरे करा लो, एक्सरे करा के देख लेना कि क्या प्रॉब्लम है। हम जाके एक्सरे कराए तो ये हड्डी टूटा हुआ था, इधर से भी इधर से भी। डॉक्टर मेरे को वजन बाल्टी उठवाया, तसले उठवाया हाथ से, हमने सारा काम कर दिया। डॉक्टर मेरे को देख रहा है मुँह कि भाई आप सारा काम कर रहे हैं, हड्डी आपका टूटा हुआ है। वो बोला प्लास्टर करवाओ। मैंने बोला कि नहीं प्लास्टर नहीं करवाऊंगा। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज पे विश्वास है मुझे, मैं ठीक हो जाऊंगा। प्लास्टर हम नहीं करवाए डॉक्टर से, मेरा हाथ अभी आज ठीक है, मैं सारा काम कर सकता हूँ, वजन से वजन उठा लेता हूँ, लेकिन इस हड्डी में कोई प्रॉब्लम नहीं है संत रामपाल जी महाराज की दया से। मैंने दारू छोड़ दिया, मेरा पत्नी का सर में दर्द था वो ठीक हो गया। इसके बाद मेरा लड़का जो मर गया था अस्पताल में वो जीवित हो गया। मेरा हाथ टूट गया, पैर में चोट लगा था मोटरसाइकिल टेम्पू से, वो ठीक हो गया। ये सब चमत्कार देख के मेरे गांव वाले जो 40 गांव घर है वो सब नाम दीक्षा ले लिया जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी से परेशान हैं और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ऐसे ले सकते हैं, टीवी पे सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज का, उस पे एक नीचे में पट्टी चलता है पीली, उस पे कॉन्टेक्ट नंबर आता है। उन कॉन्टेक्ट नंबर से पता करके नज़दीकी केंद्र पूछ सकता है, उस जगह से जाके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके अपना मोक्ष करा सकता है। धन्यवाद सर। सत्य है।